नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए हिंदी और उर्दू की प्रख्यात लेखिका इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी नन्ही सी जान। तो शुरू करें कहानी। तो आपा, फिर अब क्या होगा? अल्लाह जाने क्या होगा। मुझे तो सुबह से डर लग रहा है। निजहत ने कंघी में से उलझे हुए बाल निकालकर उंगली पर लपेटने शुरू किए। दिमागी उलझन की वजह से उसके हाथ कमज़ोर होकर कांप रहे थे और बालों का गुच्छा फिसला जा रहा था। अब्बा सुनेंगे तो बस अंधेर हो जाएगा। खुदा करे उन्हें ना मालूम हो। मुझे उनके गुस्से से तो डर ही लगता है। तुम समझती हो ये बात छिपी रहेगी? अम्मी को तो कल ही शक हुआ था कि कुछ दाल में काला है, पर वो सौदे के दाम देने में लग गईं और शायद फिर भूल गईं। और आज तो हाँ आपा, छिपने वाली बात तो नहीं। मैं तो यही कहती हूँ, जब रसूलन के अब्बा को खबर होगी तब क्या होगा? खुदा कसम भूत है वो, तो मार ही डालेगा। हमेशा ऐसे ही मारता है कि। और उसने किसी को बताया भी तो नहीं। कैसी पक्की है। पिछली बार जब दीन मोहम्मद का किस्सा हुआ था तो भी चुपके से खाला के यहाँ भाग गई। भाईजान दोनों को निकालने को कहते थे। बाल जमाने के लिए वो ऊपर से महीन दाने की कंघी फेरने लगी। हाँ, और उस बेचारे की तो इतनी सी तनख्वाह है। भाईजान पुलिस में देने को कहते थे, और देख लेना अब की वो छोड़ने वाले नहीं। बहन हद हो गई। मालूम है अब्बा जान का गुस्सा। तो आपा वो पुलिस में दे देंगे? सलमा की आवाज़ बेकाबू हो गई। और नहीं तो फिर क्या? फिर क्या होगा? बेचारी रसूलन। आपा, पुलिस के नाम से तो मेरा भी जी डरता है। डरने की बात ही है, पुलिस किसी की नहीं होती। वो तुम्हें याद है ना, नन्नू की बहू ने हंसली चुराई थी तो दोनों गए थे जेल खाने। हथकड़ियाँ डालकर ले जाते हैं। क्यों आपा? हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ लोहे की होती हैं ना? हाँ, पक्के फौलादी लोहे की। फिर कैसे उतरती होगी? मर जाते होंगे तभी उतरती होगी। क्या करेगी बेचारी रसूलन? और क्या बेचारी? भाई मजाक थोड़े ही है। और तुमने देखा उसने गाड़ा किस सफाई से बेचारे को। हिम्मत तो देखो, हमें भी ना बताया। अरे उसने तो किसी को भी नहीं बताया। कैसी बेरहम है। हाँ बेचारा बच्चा, उसका जी भी ना दुखा। नन्ही सी जान। क्या मुश्किल से जान निकली होगी। मुश्किल से क्या निकली होगी, एक उंगली के इशारे से बेचारा खत्म हो गया होगा। चलो जरा उससे पूछे कैसे मारा उसने। दोनों डरी सिमटी आंख बचाती तलुओं से जूतियां चिपकाए गोदाम की ओर चलीं, जहां अनाज की गोल के पास टाट पर रसूलन पड़ी हुई थी। पास ही दो तीन नन्ही नन्ही चूहियां गिरा पड़ा अनाज और मिर्च के दाने लेने को डरी डरी घूम रही थीं। दोनों को देखकर ऐसे भागी जैसे वह मार ही तो देती। गो आने वालियों के दिल चूहियों से भी ज़्यादा बोदे थे। थोड़ी देर तक वे रसूलन के पीले चेहरे और पपड़ी जमे होठों को देखती रहीं। रसूलन नौकरानी थी, पर वे बचपन से दोस्त ही रहीं, और वैसे थोड़ी बहुत रसूलन ही मज़े में थी। वो पर्दा नहीं करती थी और मज़े से दुपट्टा फेंक कर आम के पेड़ तले कूदा करती। ये दोनों जब से इनके मामू रामपुर से आए थे पर्दे में रहती थीं, और गुलाब सागर वाली नानी ने आकर सबको मोटी कलफदार मलमल की ओढ़नियाँ बनवा दी थीं, और बाहर कदम रखना जुर्म था। ये रसूलन ही थी जो उन पर तरस खाकर दो चार कोयल मारी अंबिया उन्हें भी खिड़की से दे देती थी, जहाँ वे परकटे तोतों की तरह टुकुर टुकुर देखा करती थीं, और मामू की मूछ की नोक भी दिख जाए तो गड़ाप से पीछे कूद पड़ती थीं। और अब रसूलन पर यह विपदा पड़ी थी। रसूलन, ए रसूलन, कैसा है जी? जी? रसूलन ने जैसे आह खींच कर कहा। अच्छी हूँ निजहत भी। क्या बुखार तेज है और दर्द अब भी है या गया? हाँ निजहत भी, सलमा भी। अरे भाई फिर कुछ करना, कह दे माँ से कि हकीम साहब के यहाँ से ला दे कोई दवा। नहीं बीबी, मार डालेगी माँ, तो वैसे ही गुस्से में रहती है और अब तो और भी। हाँ गरीब लड़की, मरती हो तो कोई दवा ला कर ना दे। हद है जुल्म की। सलमा की आंखें भर आईं। मगर कब तक छिपाएगी? मिट्टी भी तो ठीक से नहीं डाली तूने। क्या? तो क्या सबको मालूम हो गया था? रसूलन और भी पीली पड़ गई। उसके सुरमई गाल मिट्टी के रंग के हो गए। अरे बस हमसे मत बनो, हमें सब मालूम है। हैं? आपको? निजहत भी, आपने कहाँ देखा? वो कांप कर उठने लगी। और क्या, हमें कल ही मालूम हो गया था और हम पिछवाड़े जाकर देख आए। मैं और सलमा गए थे। हाँ हमने देख लिया। सलमा जल्दी से बोली कि कहीं वो पीछे ना रह जाए, और रसूलन समझे कि बस सब कुछ आपा ही देख सकती हैं। शी, इतनी ज़ोर से ना बोलो। दोनों खुद ही डर कर सिमटने लगीं। हम और आपा कल गए थे शाम को, फिर हमने ढूंढा तो मेहंदी के पास हमें शक हुआ।
फिर कमीज़ का कोना दिखाई दिया जिसके चीथड़ों में लपेटा है तूने। हाँ, दीन मोहम्मद की फटी हुई कमीज़। ओह, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। बेचारे की गर्दन यूं टेढ़ी हो गई थी। निजहत ने ज़िबह की हुई मुर्गी की तरह गर्दन अकड़ाई। फिर फिर सलमा भी, फिर आपने कह दिया होगा सबसे, हाय मेरे मालिक, मेरी माँ। हम ऐसे छिछोरे नहीं हैं रसूलन, तेरी शिकायत कैसे कर देते। और फिर जबकि हमें मालूम है कि तू अकेली ही कसूरवार नहीं, ये दीन मोहम्मद। उस बदमाश का मेरे सामने नाम न लीजिए बीबी। हम तो कितनी दफ़ा कह चुके तुझे उस कुत्ते से ना बोला कर, हमेशा तुझे जलील कराता है। मगर अच्छा बीबी, अब उस मुँह से बोलूं तो रसूलन नहीं, भंगन की जनी। बस, तो अब आप कह देंगी सबसे, और जो सरकार को मालूम हो गया तो खैर नहीं। हाय मेरे अल्लाह, मैं तो मर ही जाऊं। एक तो अंधेरा, दूसरे निडर चुहिया, फिर रसूलन मरने की धमकी दे। निजहत की उंगलियों की पोरी ठंडी पड़ गईं और सलमा की आंखों में मिर्ची लगने लगी। कैसी बातें करती है रसूलन। सलमा की नाक जल उठी। क्या करूं बीबी, जी करता है अपना गला घोट लूं। और वो जी छोड़कर सिसकियां भरने लगी। हैं रसूलन, क्या बातें मुंह से निकालती हो। खुदा सबका मददगार है, वही सबकी मुसीबत दूर करता है। मुझे तो उस नामुराद दीन मोहम्मद पर गुस्सा आ रहा है, जैसे उसका तो कुछ कसूर ही नहीं। निजत ने कहा। हाँ भाई, लड़कों को कौन कुछ कहता है। दीन मोहम्मद कुछ भी कर दे, भाईजान हिमायती, अब्बा जान तरफदार, और बेचारी रसूलन, ख्याल ही से मेरा कलेजा फटा जाता है। याद है आपा, पिछली दफ़ा कैसा गदर मचा था। और रसूलन की माँ भी गरीब क्या करे। सच कहती हैं अम्मी, लड़कियां जन्म से खोटा नसीब लेकर आती हैं। सलमा के गालों पर सचमुच आंसुओं की लकीरें बहने लगीं। तीनों के गले भर आए और निजहत की नाक में चिंटियाँ सी रेंकने लगीं, मानो किसी ने पानी चढ़ा दिया हो। तीनों चूहियाँ भी शायद भूल से मिर्च का दाना चबा गईं। आंसू भरी उदास आंखों से दूर बैठी सिसकारी भरती रहीं। आंखें, भूरी मूछें बेजारी से भुट्टे के बालों की तरह कांप रही थीं। मेरी निजहत भी, बताइए अब मैं क्या करूं। मुझे तो दादी भी की पिटारी से जरा सी अफीम ला दीजिए, सचमुच खाकर सो ही रहूं। रसूलन निचला होंठ काटने लगी। नहीं रसूलन, खुदकुशी हराम है। अब तो बात मालूम होता है दबदबा गई और किसी को पता भी ना चलेगा और तू अच्छी हो जाएगी। सलमा बोली। क्या करूं अच्छी होकर, इस दिन रात की जूतियों से तो मौत भली। मगर मैं पूछती हूँ, ये तूने कैसे मारा। ए है, जरा सा था। निजत का आखिर को जीना माना। मैंने? बीवी आप हो। रसूलन बीमार कुतिया की तरह रोने लगी। चुप रहो आपा, तुम और बेचारी का दिल दुखा रही हो। मत रो रसूलन। सलमा आगे खिसक आई। चलो अम्मी आ रही हैं। निजहत और सलमा दरवाजे के पीछे दुबक गईं। अम्मी लोटा लिए निकली चली गईं। ठहरो बीबी, कहोगी तो नहीं किसी से। रसूलन ने गिड़गिड़ा कर सलमा के पजामे की मोरी पकड़ ली। नहीं, अरे छोड़, अरे। दोनों स्तब्ध रह गईं। चुहिया पीपो के पीछे भाग गईं। तो ये मामला है। अच्छा, कहूँगा अम्मी से। भाईजान स्टिक में कड़वा तेल लगाने गोदाम में आए थे। भाईजान, उन्होंने सारी बातें सुन ली। चुप रसूलन, आपा चलो। दोनों दुबक कर निकलने लगीं। एक चुहिया भाईजान की स्टिक को नफरत से घूरती पुराने पलंग के बानों में घुस गई। क्या आप? अच्छा, तो ये कहिए साजिशें हो रही हैं। मगर मैंने सुन लिया है, वो दीन मोहम्मद की कमीज़ मेहंदी के नीचे भाईजान तेल की तलाश में पीपे टटोलने लगे। तो क्या आप देर से खड़े थे? सलमा ने चाहा उसके चेहरे की सफ़ेदी आंचल में जज्ब हो सके तो क्या कहने। और क्या, बरामदे में था मैं। अब तुम पकड़ी गई। बताओ क्या साजिश थी। भाईजान, कुछ नहीं, सच सच बता दो, नहीं तो अभी अम्मी से जाकर कहता हूँ। बोलो क्या बात है। अच्छे भाईजान, देखिए गरीब रसूलन, हाय अल्लाह। निजहत का जी चाहा जोर से चने की गोली से माथा फोड़ डाले। ये रसूलन सुअरनी है, मेरे सारे जूते पलंग के नीचे भर देती है। इस चुड़ैल की तो खाले खिंचवा दूंगा। ठहर जा, क्या गाड़ कर आई है, शर्तिया। नहीं भाईजान। अच्छा, आप कसम खाइए कि नहीं कहेंगे किसी से। सलमा ने बढ़कर प्यार से भाईजान के गले में बाहें डाल दी। हटो, नहीं खाते हम कसम। मत बताओ हमें, हम खुद जानते हैं, आज से नहीं कई दिन से। हाय मेरे मौला। रसूलन औंधी पड़कर फूट फूट कर रोने लगी। अच्छे भाईजान, आप हमारा ही मरा मुंह देखें जो किसी से कहें। सुनिए, हम सब बता देंगे। दूसरी तरफ से निजहत ने गला दाबा। बात यह है। और कान में सलमा ने खुसुर पुसुर करके कुछ बताना शुरू किया। अरे कब? भाईजान की नाक फड़की और भवें टेढ़ी मेढ़ी लहरें लेने लगीं।
कल शाम को, निजहत ने हौले से बताया। अब्बा जान क्लब गए थे और अम्मी सो रही थीं। सलमा के गले में सूखा आटा फंसने लगा। फिर? अब क्या उन्हें पता नहीं चल जाएगा? भाईजान दोनों को झिटक कर बोले। मगर आप ना कहिएगा, आपको रजिया आपा की कसम, सलमा ने कहा। रजिया? रजिया हैं? हुश्त, हटो। हम किसी की कस्में नहीं खाया करते। और वो हाथ झटकाते चले। हम जरूर कहेंगे, वाह, हटो हम जा रहे हैं। आपा तुम भी क्या हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से बोलती हो कि सब उन्होंने सुन लिया। भाईजान के जाने के बाद तो सलमा की आंखें आंसुओं में डूब गईं। ये भाई किसी के नहीं होते। स्वेटर बुनवाएं, बटन टकवाएं, वक्त बेवक्त अंडे तलवाएं, रुपया उधार ले जाएं और कभी भूलकर भी वापस ना करें। क्या मिस्कीन सूरत बना लेते हैं जैसे बड़ी मुसीबत पड़ी है। निजत गुड़िया, जरा 1 रुपया उधार दे दो। सच कहता हूँ, कल 1 के बदले 2 दे दूंगा। और दुगने तो दुगने, असल ही दे दें तो बहुत जानो। निजहत बिल्कुल ही बगावत पर तुल गई। रसूलन की माँ रोटियों के लिए पलेथन लेने आई। बेचारी के सारे मुंह पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और चेहरे से नफरत और गुस्सा बरस रहा था। अरे रसूलन की माँ, इसका बुखार नहीं उतरता, तुम कुछ करती भी नहीं, निजहत ने डांटा। अरे बेटा क्या करूं, हरामखोर ने तो मुझे कहीं का न रखा। जहां नौकरी की इसी के गुनों से निकाली गई, घड़ी भर को चैन नहीं। मगर रसूलन की माँ, तुम चाहो कि ये मर जाए तो तुम भी नहीं छूटोगी। हाँ और क्या, मर जाए तो पाप ही ना कट जाए। कलमुही ने मुझे मुंह दिखाने का न रखा। थानेदारनी तो अब भी मुझे रखने को कहती है, पर इस कमीनी के मारे कहीं नहीं जाती। जब देखो मुझे तो इन नसीबों का रोना है। जवान बेटा चल दिया और ये कलमुही रह गई मेरे कलेजे पर मूंग दलने को। तो जहर दे दो ना मुझे। हो, रसूला ने बेबसी से रोकर कहा। अरे मैं क्या दूंगी जहर, इन करतूतों को देख लेना, जेल जाएगी और वहीं सड़सड़ के मरेगी। लो अंधेर खुदा का, मुझसे कहा तक ना इसने। हटो बीबी, मुझे आटा लेने दो। ये क्या हो रहा है यहाँ? सलमा, निजहत, कितनी दफ़ा कहा है कि शरीफ बेटियाँ रजीलों कमीनों के पास नहीं उठती बैठती, मगर नहीं सुनती। जब देखो सर जोड़े बातें हो रही हैं, जब देखो दुखड़े रोए जा रहे हैं। चलो यहाँ से निकलो। उई, इसे क्या हुआ जो लाश बनी पड़ी है बन्नो? जी बुखार है बीबी जी कमबख्त को। रसूलन की माँ जल्दी जल्दी आटा छानने लगी। बुखार तो नहीं मालूम होता, खासा तबाक सा चेहरा बना रखा है। ये क्यों नहीं कहती कि बन्नो? बीबी जी ये देखिए, ये दीन मोहम्मद बीच में चिल्लाया। आपा, वो ले आया। सलमा ने जैसे कब्र से निकाली लाश को देखकर डर से घिघियाना शुरू कर दिया और निजहत से लिपट गई। अरे ये क्या? ये देखिए पिछवाड़े मेहंदी के तले है कमबख्त। उई, अम्मा जान के हाथ से लोटा छूट पड़ा। वे मरी हुई चूहिया तो देख न सकती थी। ये इस रसूलन ने बीबी जी मेहंदी के नीचे गाड़ा, ये देखिए। रसूलन का जी चाहा वो भी नन्ही सी चुईया होती और सट से मटकों के पीछे जा छिपती। चल झूठे, कैसा बन रहा है, जैसे खुद बड़ा मासूम है। निजहत चिल्लाई। तो क्या मैंने मारा है? वाह साहब वाह, वाह निजहत भी। और फिर अपनी ही कमीज में लपेट देता कि झट पकड़ा जाऊं। बीबी जी ये रसूलन ने गाड़ा है। चल नामुराद, तुझे कैसे मालूम मेरी बच्ची ने गाड़ा है? तेरी अम्मा बहना ने गाड़ा होगा और मेरी लौंडिया के सिर थोप रहा है। उसका जी परसों से अच्छा नहीं है, अलग पड़ी है कोठरी में। रसूलन की माँ दहाड़ी और जोर जोर से छलनी से आटा उड़ाने लगी ताकि सबके दम घुटने लगें और भाग खड़े हों। वो अपनी पीठ से रसूलन को छिपाए रही। कहते हैं दाई ने उसके गले में बांस घंघोल दिया था, तभी तो ऐसा चीखती थी। मोहल्ले की ज़्यादातर लड़ाइयाँ वो केवल अपने गले के जोर से जीत जाया करती थी। सरकार मैं शर्त बदता हूँ, इसी का काम है ये देखिए मेरी कमीज़ भी चुरा कर फाड़ डाली। जाने दूसरी आस्तीन कहाँ गई? दीन मोहम्मद बोला। हरामखोर उसी का नाम लिए जाता है। कह दिया परसों से तो पड़ी मर रही है। मुर्गियाँ भी मैंने बंद की और अपने हाथ से गोदाम की झाड़ निकाली। मुआ काम है कि दम को लगा है। रसूलन की माँ झूठ सच उड़ाने लगी। इसीलिए तो ये मक्कार शादी पड़ी है डर के मारे, नहीं तो हमें क्या मालूम नहीं इसका मरज। चुपके से गाड़ा ही कि सरकार को मालूम हो गया तो जान की खैर नहीं। बीबी जी जूतियों में से पानी टपकाने लगी। इस चुड़ैल से तो मैं तंग आ गई हूँ। रसूलन की माँ ये कीड़ों भरा कबाब में घड़ी भर नहीं रखने की। लो भला गजब खुदा का है कि नहीं? सुअर कहीं का ये दीन मोहम्मद, सलमा बड़बड़ाई। सलमा और न जाने क्या बड़बड़ाती कि अम्मा जान ने डांट बताई। बस तुम ना बोलो, कह दिया कि कुंवारियाँ हर बात में टांग नहीं अड़ाया करती। चलो यहाँ से, तुम्हारा कुछ बीच नहीं। रसूलन की माँ, बस आज ही इसे इसकी खाला क्या पहुँचा दे। कितना कहा हरामखोर का ब्याह कर दे कि पाप कटे।
बीबी जी बुरी तरह ताने देने लगी। कहाँ कर दूं बीबी जी, आप ही तो कहती हैं कि छोटी है, सरकार कहते हैं अभी ना कर जेल हो जाएगी, और मैं तो मुँह कर ही दूं, कोई कबूले भी, मुझे इसने तो कहीं मुंह दिखाने का न रखा। रसूलन की माँ रो रो कर छलनी झाड़ने लगी। अरे और यह मरा कैसे? रसूलन, जरा सी जान को तूने मसल कर रख दिया और तेरा कलेजा ना दुखा? बेचारी रसूलन कुछ भी ना बता सकी। बन रही है बीबी, बड़ी नन्ही सी है ना। दीन मोहम्मद फिर टपका। अल्लाह कसम बीबी जी, ये दीन मोहम्मद लगा दे मेरे सिर, अल्लाह कसम बीबी जी, ये इसी की हरकत है झूठी। खुदा की मार तुझ पर झाड़ू पीटे, एकदम मेरी लौंडिया का नाम लिया जाता है। बड़ा साहूकार का जना आया वहाँ से, हर वक्त मेरी लौंडिया के पीछे पड़ा रहता है। रसूलन की माँ चिंघाड़ती हुई फट पड़ी। बस बस, जब तक बोलती नहीं बढ़ती ही जाती है। तुम्हारी लौंडिया है बड़ी सैयदानी। देखो दीन मोहम्मद की माँ, तुम्हारे कोई बीच नहीं, जमाने भर का लुच्चा मुआ। बीच कैसे नहीं? और तुम्हारी लौंडिया, अभी जो घर के सारे पोल खोल दूँ तो बगले झांकती फिरो, कहो कि नौकर होकर नौकर को उगाड़ती हैं। और रसूलन की माँ चिंघाड़ सकती थी तो दीन मोहम्मद की माँ की कमज़ोर मगर एक लय की आवाज़ कानों में लगातार पानी की तरह गिरकर पत्थर तक को घिस डालती थी। चें 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 जब शुरू होती थी तो लगता था दुनिया एक पुराना चरखा बन गई है जिसमें कभी तेल नहीं दिया जाता। आया निगोड़ मारा कहीं से। रसूलन की माँ दब नहीं रही थी, जरा यूं ही कुछ सोच रही थी। और क्या, नन्ही बनकर मेरे लौंडे का नाम ले रही हैं, जैसे हमसे कुछ छिपा है? पिछले जाड़ों में भी तो इसी ने ऐसे ही झटपट कर दिया और कानों कान खबर ना हुई और तुम खुद छिपा गई। मेरा लड़का मुँह पर थूकता भी नहीं। देखिए बीबी जी, अब ये बढ़ती ही चली जा रही है। मुई कसाइन कहीं की। माना चलो चटपट भी किया, क्या कोई तुम्हारे खसम का था? मेरे तो नहीं, हाँ तुम्हारे खसम का था, जो पोटली में बांध अंधे कुएं में झोंकाई और लौंडिया को झट से खाला क्या भेज दिया। जरा सी फितनी और गुण तो देखो। दीन मोहम्मद की माँ की आवाज़ लहराई। बस जी बस, ये कंजर खाना नहीं तुम्हारे खसम का, ना इनके खसम का। चलो अपना अपना काम करो। भला बतलाओ, सरकार को पता चला तो अल्लाह जानता है, कियामत रखी समझो, टांग बराबर छोकरी, क्या मज़े से मार मुँह ठिकाने लगा दिया और तोप भी आई। अंधेर है कि नहीं? ए चल हट उधर, बीबी जल्दी से लपकी। कुछ नहीं अब्बा मियाँ, ये रसूलन। भाईजान हॉकी स्टिक पर अब तक तेल मल रहे थे। ए चुप भी रहे लड़के, कचहरी से चले आते हैं, आते ही झल्ला जाएंगे। ये देखिए सरकार, ये मार कर पिछवाड़े गाड़ आई, मैंने आज देखा। अरे इधर लाना, उफ़ो ये किसने मारा? सरकार, रसूलन ने, वो अंदर बनी बैठी है। ओ मुर्दे, क्यों झूठे दोष मरता है? बिजली गिरे तेरी जान पर। रसूलन की माँ दांत पीसती झपटी। मुर्दी होगी तेरी चहेती, जिसकी एक करतूत है। लाडो के गुण तो देखो। चुप करो, क्या भटियारिनों की तरह चीख रही हो? सरकार रौब से गुर्राए और सारे मजमे में सन्नाटा छा गया। अभी पता चला जाता है, बुलाओ रसूलन को। सरकार, हुजूर। रसूलन की माँ कांपने लगी। बुलाओ, बाहर निकालो, सब मालूम हो जाएगा। सरकार जी, अच्छा नहीं निगोड़ी का। बीबी जी उठी हिमायत करने। जी भी सब अच्छा है, बुलाओ उसे। रसूलन, ओ रसूलन, चल बाहर, सरकार बुलाते हैं। दीन मोहम्मद दरोगा की तरह चिल्लाया। रसूलन घुटी घुटी आहें भरने लगी। चीखें रोकने में उसके होंठ पटर पटर बोलने लगे। मगर हुक्मे हाकिम मर्ग मफाजात। कराहती सिसकती लड़खड़ाती, जैसे अब गिरकर जान दे देगी। निज़हत ने लपक कर सहारा दिया। बुखार से पिंडा तप रहा था और मुंह पर नाम को खून नहीं। बन रही है सरकार। दीन मोहम्मद अब भी नहीं पसीजा। अरे इधर आ, इधर। हाँ बता, साफ साफ बता दे, नहीं तो बस पुलिस में दे देंगे सरकार। दीन मोहम्मद टपका और रसूलन की माँ ने एक दोहत्तर उसकी झुकी हुई कमर पर लगाया कि औंधे मुंह गिरा सरकार के पास। जवाना मर्ग, तुझे हैजा समेटे। रसूलन की टांगें कांप रही थीं और मुंह से बात नहीं निकलती थी। हाँ साफ बता दे, नहीं तो सच कहते हैं हम पुलिस में दे देंगे, सरकार बोले। रसूलन की हिचकी बंद गई और हिचकियों के कारण वो बोल भी न सकी। बेगम इसे पानी दो। हाँ अब बता, कैसे मारा? पानी पीकर जरा सा जी थमा। बड़ी देर तक पानी चढ़ाती रही कि जवाब से बची रहे। हाँ बता, जल्दी बता, सबने कहा। सरकार, हाँ बता। सरकार, ईयो मैं सरकार, मैं दरबा। फिर दरबा बंद कर रही थी तो काली मुर्गी भागी। मैंने जल्दी से दरवाज़ा भिड़ा तो ये पिच गया। ओहो सरकार, बिल्कुल झूठ। ये ऐसी बुरी तरह मुर्गियों को हाँकती है कि क्या बताएं। दीन मोहम्मद कहाँ मानता था। मना करता हूँ कि हौले हौले। क्या खूबसूरत बच्चा था। मनारका मुर्गी का था, अभी आपने कानपुर से मंगवाया था।
आज इस रसूलन को खाना मत देना, यही सजा है इस चुड़ैल की। और दीन मोहम्मद, आज से मुर्गियां तू बंद किया कर, सुना? वाह वाह, निगोड़े ने मेरी लौंडिया को हलकान कर दिया। सदगे किया था निगोड़ा, बूटी का तिक्का। जरा सा मुर्गी का बच्चा और इतना शोर। चल रही चल, आज ही मुर्दार को खाला के घर पटकूं, ऐसी जगह झोंकूं कि याद ही करे। अजीरन कर दी मेरी जिंदगी, मुंह काला करवा दिया। रसूलन की सिसकियां और माँ के कोसने बड़ी देर तक हवा में नाचते रहे। अभी आप सुन रहे थे इस्मत चुगताई जी की लिखी हुई कहानी नन्ही सी जान। मैं कल उनकी दूसरी कहानी के साथ आपको मिलूंगी। आप तब तक खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रिया।